हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड स्टडी एकेडमी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स से इन सारे चीज़ों को कैसे निकाला जाता है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहते हैं ना, जीवन में कठिनाइयों का आना बहुत ज़रूरी है। जीवन में कठिनाइयों का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को बनाएंगे, इस सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को कैसे हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास 10 10 9 10 10 11 10 11 9 को हम कैसे निकालेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे, बहुलक। तो चलिए सबसे पहला नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि माध्य कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन कैसे निकाला जाता है, तो मीन जो होता है, तो मीन होता है हम लोग पास क्या होता है, सभी संख्या को, जो संख्या दिया गया है उसको जोड़ दो और जितना संख्या दिया गया है उसको डिवाइड कर दो। कहने का मतलब ये हुआ सभी संख्याओं का योग डिवाइड में क्या चीज, टोटल संख्या, कितना नंबर दिया गया है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो मेरा क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, माध्य मिल जाएगा। तो क्या है मेरे पास, 10 10 को जोड़ेंगे 20 30 40 50 50 हो गया ये, और ये मेरा कितना हो गया 18, और ये मेरा कितना हो गया 22, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 90 बटा कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे पास 10 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, माध्य हो गया। जब भी मेरा क्वेश्चन आ जाए माध्य करने का, माध्य निकालने का, तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, जितना संख्या दिया गया उसको काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद कितना आ रहा है उससे हम क्या देंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, जो संख्या आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो क्या उम्मीद है कि माध्य समझ में आ गया होगा। तो माध्य बराबर क्या आ गया मेरे पास 10 आ गया इस क्वेश्चन का। क्या बात आया समझ में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर की ओर। 1 नंबर तो कंप्लीट हो गया माध्य। अब सेकेंड नंबर की में क्या है, हम लोग को माध्य का मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकाला जाता है उसी को डिस्कस करते हैं अब हम लोग। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया टर्म, जितना भी टर्म दिया गया उसको सबसे पहले या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, क्या बोले कि या तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना है या घटते हुए क्रम में। तो हम लोग जानते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में सजाना हमें आसान लगता है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ही डिसाइड करेंगे, असेंडिंग में ही इसको सजाएंगे सबसे पहले। तो सजाने के बाद हम लोग को जो मिलेगा उसको पहले देखते हैं कि सजाएंगे सबसे पहले। तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, सबसे छोटा कौन है, जो टर्म दिया गया है उसमें से हम लोग को देखना है कि असेंडिंग में ऑर्डर में डिसाइड इसको कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, सबसे छोटा देखेंगे, उससे बड़ा फिर देखेंगे, फिर बड़ा देखेंगे। तो क्या सबसे छोटा है 9 है, उसके बाद कौन सा है, फिर से 9 है, उसके बाद क्या है 10 है, कितना बार है 10, 5 बार है, लिख देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा 11, उसके बाद फिर 11। अब तो ये हो गया क्या चीज, सबसे पहले काम ये तो एक करना था, जो टर्म दिया गया उसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में सबसे पहले सजा लेना है। उसके बाद क्या करना है अब हम लोग को कि डिसाइड करना है कि कितना टर्म दिया गया। तो यहाँ पे देख रहे थे टोटल जो था वो मेरे पास 9 था, तो 4 लेफ्ट से गया और 4 राइट से चला गया, बीच में जो बचा वही मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया, माध्य का हो गया। क्या बात है समझ में। अब तो बोलो कि ये तो 9 था इसलिए बीच में 1 आ गया, लेकिन यही अगर 10 रहता तो हम लोग क्या कैसे करते, कैसे माध्य का निकाल दें। तो क्या करते, अगर मेरे पास 10 संख्या रहता तो 5वां और छठा को दोनों को जोड़ देते, 5 + 6 टर्म बटे 2 कर देते, और यही मेरा क्या हो जाता है, माध्य का हो जाता है, मीडियन हो जाता है। अब 5 और 6 11 नहीं कर देंगे यहाँ पे बाय 2। ध्यान यहाँ पे ये भी देना है, ये बोल रहे कि 5वां और छठा टर्म को जोड़ना है और 2 से डिवाइड देना है। क्या बात है समझ में। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 5 और 6 को ऐड नहीं करना है, 5 और 6 टर्म को ऐड करना है। क्या बात है समझ में। तो ये तो था माध्य और मीडियन का, जो कि उम्मीद है कि समझ में आएगा। सबसे पहले यह काम करना है मीडियन में कि जो टर्म दिया गया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सबसे पहले सजा लेना है। सजाने के बाद क्या करना है, उसमें जितना टर्म दिया गया है उससे दोनों साइड डिवाइड कर देना है।
उसके बाद जो बचेगा उसको ओड में रहा तो ठीक है, लेकिन इवन में रहा तो क्या करेंगे, दो टर्म मिलेगा, दोनों टर्म को जोड़ के 2 से हम डिवाइड दे देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है कि मीडियन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मोड, बहुलक क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे किसी भी टर्म को, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हम मोड कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो यहां से मीनिंग से ही पता चल रहा है कि बहुलक। अब मीडियन निकालें तो कितना मिला हम लोग को, यहां से 10 मिला। अब हम लोग निकालते हैं बहुलक, और बहुलक कहने का मतलब क्या चाहिए, यहाँ पे बहुलक से ही पता चल पा रहा है कि बहु जो टर्म दिया गया उसमें से बहुत बार जो रिपीट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, बहुलक। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 जो है वो 2 बार है, 10 जो है वो 5 बार है, और 11 जो है वो कितना बार है, 2 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन, 10 जो है वो 10 मेरा क्या हो गया, मोड हो गया, बहुलक हो गया। क्या बात आया समझ में। तो इतने बात तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर, जो कि है क्या, 4 नंबर पे। अब 4 नंबर में हम लोग को समझने से पहले यह समझना होगा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है, और उसी रिलेशन से हम लोग को जो 4 नंबर है वो समझना है। यह रिलेशन क्या कहता है कि दो किसी भी दे रखेगा, माध्य या माध्यिका, पूछ दिया जाएगा कि बहुलक क्या है, या फिर बहुलक दे रखेगा, माध्यिका दे रखेगा और पूछ देगा कि माध्य क्या होगा। कोई भी 2 चीज दे रखेगा और एक चीज पूछ देगा, तो वहां पे घबराना नहीं है। क्या होता है, अब फॉर्मूला यह जो है उसको नोट कर लिया जाए। यह जो है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, मतलब कि 3 मीडियन माइनस 2 मोड होता है। तो इसी का क्या कहेंगे हम लोग कि रिलेशन होता है, जो भी 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज डिफाइन करना रहेगा, मतलब कि निकालना रहेगा, तो हम निकाल पाएंगे। क्या बात है समझ में। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि परिसर 5वें नंबर में कि रेंज कैसे हम लोग निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह देखना रहता है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। सबसे बड़ा नंबर क्या दिया गया है, मेरे पास 11 दिया गया है, और 11 सबसे छोटा कौन सा है, 9 है। तो वो दोनों का डिफरेंस माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 माइनस 9 2 मिल जाएगा। कहने का ये मेरा है कि हाईएस्ट टर्म माइनस लोवेस्ट टर्म। यहाँ पे परिसर को और भी बोला जाता है सीमाएं, कहां से कहां तक गए हैं। तो 11 से 9 तक गया है, उसका डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा, यही इसका क्या हो गया, रेंज हो गया 2। उम्मीद है कि 5 नंबर तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक और ये तीनों का रिलेशन और परिसर रेंज निकालना कैसे जानते हैं, तो हाईएस्ट टर्म माइनस लोवेस्ट टर्म, वही क्या हो गया, मेरा रेंज हो गया। अब चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर 6, 7, 8। उसके लिए हम मेरा साफ करना होगा यहाँ पे, तो साफ कर लेता हूं मैं। तो चलिए अब 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर मेरा क्या निकालना है, विचरण या प्रसरण या प्रसार, उसको इंग्लिश में बोला जाए तो वेरिएंस। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह करना होगा कि जो हम लोग माध्य निकाले हैं, माध्य में से जो टर्म दिया गया है उसको क्या चीज करना है, डिफरेंस करने के बाद स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद ऐड करना है, ऐड करने के बाद क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उसे डिवाइड देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 नंबर को बनाने के लिए क्या करना होगा, जो माध्य हम लोग निकाले हैं उससे जो टर्म दिया गया उसका डिफरेंस करना है, डिफरेंस करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद क्या चीज करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो देखते हैं क्या होगा। 10 में से माध्य कितना हम लोग को 10 है, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। प्लस में क्या करना है, 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा, 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 10 जाएगा तो 0, 11 में से 10 जाएगा तो 1, और 9 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। उससे डिवाइड देना है क्या से, जितना संख्या दिया गया, कितना संख्या, 9 संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उससे डिवाइड दे देना है। क्या बोला है
कि जो नंबर दिया गया है माध्य निकाले थे उससे डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने के बाद जो संख्या आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, डिफरेंस करने के बाद 0 0 1 1 और फिर 1। अब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, 4 मिलेगा। 4/9 ये मेरा क्या हो गया, 6 का विचरण या प्रसरण या वेरिएंस बोला जाए निकालने के लिए, तो यही मेरा क्या जो है 4/9 जो है वो 6 नंबर का आंसर हो गया। सबसे पहले ये करना है कि जो माध्य निकाले हैं उसमें से जो टर्म दिया गया उसको माइनस करने के बाद डिफरेंस करने के बाद उसका स्क्वायर करना है, ऐड कर देना है, जो टर्म दिया गया उससे डिवाइड दे देना है, प्रसरण निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर पर, जो कि क्या है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको कैसे निकालते हैं, क्या होता है मानक विचलन। तो 7 नंबर को बनाने के लिए क्या होता है, जो हम लोग प्रसरण निकाले हैं उसका अंडर रूट होता है। 7 नंबर को निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू जो हम लोग प्रसरण निकाले हैं, वेरिएंस निकाले हैं, उसका अंडर रूट हो जाता है। और ध्यान यहाँ पे ये रहे, जो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन उसका मोड होता है। मोड कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव नहीं होगा। चूंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्योंकि उस पर मोड है। और जब किसी नंबर पे अगर मोड दिया जाए तो वो मेरा क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएंस मेरे पास क्या चाहिए, 4/9 आया है और इसका अंडर रूट बोला है और इसका मोड, तो बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2/3। और यही मेरा क्या चाहिए हो गया, मानक विचलन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया इस क्वेश्चन का। मानक विचलन जरूर समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है 8 नंबर। 8 नंबर में हम लोग को क्या निकालना है कि विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला। अब इसको कैसे गुणा करके निकालना है, वो क्या चीज, कैसे इसको निकालेंगे देखा जाए। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग पास है, वो क्या चीज है,